यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो अब लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएँ। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा, और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था उसने हर तरह से देख लिया। वो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो CCTV फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहा है और देखता रहा है मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस टाइम IG साहब और हमारी बाकी टीमें, चीफ कमिश्नर, हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या हैं। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाए और उन सबको हॉस्टेज बनाए, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये वाली, ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है, बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बिना पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है, सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। तीसरा एक चीज़ और है जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मैं, हम सब गए हैं और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे पुलिस के जवान भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्राइवर जिस गाड़ी पे अटैक हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से वो महफूज रहा है। ये अभी मैं इनसे पूछ रहा था वो कैसे पॉसिबल हुआ है, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान देखता है। लेकिन हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं, एक लॉयर हैं जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी नहीं पता चली, लेकिन वो उनके ब्लैक उन्होंने सूट पहना हुआ है, तो वो हमें है कि वो लॉयर हैं जो हैं। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ही वो होंगे हम आपको डिटेल बता देंगे इंशाल्लाह। गुज़श्ता रोज़ एक ब्लास्ट हुआ जिसमें धमकियां भी दी गई और हम शामिल के जो मीडिया है वहाँ पे कहा जाता था कि बदला भी लिया जाएगा। इस हमले का आप समझते हैं कि ताने बाने मिलते हैं? सर पे ऐड कर लेंगे, कुछ रात पहले से थी कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म की ब्लास्ट की जो है इतलात ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं हज़ारों को, तो क्या वो तस्दीक करेंगे कि वाकई ऐसी इतलात थी? नहीं, जहाँ तक रही उनके कल वाले उसकी और जो आप बात कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि चाहे वो KPK में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान में, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। और इस टाइम पे जो आज का बॉम्ब ब्लास्ट है इसको हम बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं और आपको अगले आने वाले घंटों में या दिनों में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये, क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे हैं। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं।
और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इसमें मुलव्वस है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। सर, आज के हवाले से क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और क्या फेडरल कैपिटल के अंदर और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपकी रिपोर्ट के साथ? नहीं, कोई ऐसा इस तरह का नहीं है। डेफिनेटली रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, सारा कुछ है। आपको पता है हमारे इस टाइम पे इस्लामाबाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो पोलिटिकल रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल गेस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और इंशाल्लाह ताला जिस तरह की टीम बैठी हुई है सारी यहाँ पे, प्लस हमारे साथ रेंजर्स है, आर्मी है, सारे मिलके इस्लामाबाद को सिक्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रखेंगे। सर, इस तबाही के बाद आपको शहर की सिक्योरिटी, रेड जोन की सिक्योरिटी में क्या डेफिनेटली आप इसमें देखेंगे, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब से उनको बोला है कि हमने अनाउंस किया था कि ई टैग्स के बगैर गाड़ियाँ इस्लामाबाद में नहीं आएंगी। अब मैंने इनको कहा 2 हफ्ते का टाइम दे दें, उसके बाद इस्लामाबाद में ई टैग के बगैर कोई गाड़ी एंटर नहीं हो सकेगी। चाहे जो लोकल रहने वाले हैं वो उसमें आपको कोई उसमें पैसे नहीं डालें, लेकिन ई टैग से रजिस्टर होना जरूरी होगा ताकि हम इस्लामाबाद को और ज़्यादा सिक्योर कर सकें। बस ये कमेंट करते हैं कि जो गैर कानूनी शहरी हैं हमसार मुल्क के, जहाँ ज़ाहिर बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में कितनी बड़ी तेजी आएगी आफ्टर दिस इंसिडेंट? ये आप देखेंगे, ऑलरेडी बहुत तेजी से चल रहा है। कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने अभी आईजी साहब से पहली बात ये की है कि कोई बंदा स्पेयर नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, हर बंदे को निकालें यहाँ से बाहर। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर। रेड अलर्ट आया था जिसमें वास्तव में कहा गया था कि इनमें जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्होंने सुसाइडल जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है जिसका टारगेट पेट्रोल के बाद 10 या 65%। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुसलसल आ रही होती हैं और हम उनको वैल्यूएट भी कर रहे होते हैं और हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान से वो क्या करेंगे, कितने लोग भेजें, वो सारा कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर, पार्लियामेंट स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है और टीम्स आर अटैच, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैंने जिस तरह आपको कहा कि आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलके इन सारी चीज़ों को वी विल मेक श्योर कि इनको सिक्योर रखें और ऑलरेडी वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो भी जिसने भी किया है उसको भुगतना जरूर पड़ेगा। थैंक